सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति। प्रश्न संख्या 1 आकृति पर आधारित है। प्रश्न संख्या 2 उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। YZT WXR UVP प्रश्नवाचक चिन्ह। विकल्प A STN, विकल्प B TSM, विकल्प C STM, विकल्प D TSO। सही उत्तर है विकल्प A STN। उत्तर की व्याख्या। प्रश्नानुसार y-2 W, W-2 U, U-2 S। उसी प्रकार Z-2 X, X-2 V, V-2 T। इसी प्रकार T-2 R, R-2 P, P-2 N। अतः सही कूट होगा STN। प्रश्न संख्या 3 दिए गए विकल्पों में से वो संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 61, 70, 95, प्रश्नवाचक चिन्ह 225, 346। विकल्प A 132, विकल्प B 182, विकल्प C 144, विकल्प D 136। सही उत्तर है विकल्प C 144। उत्तर की व्याख्या। प्रश्नानुसार 61 प्लस 3 का वर्ग अर्थात 9 बराबर 70, 70 प्लस 5 का वर्ग अर्थात 25 बराबर 95, 95 प्लस 7 का वर्ग अर्थात 49 बराबर 144, 44 प्लस 9 का वर्ग अर्थात 81 बराबर 225, 225 प्लस 11 का वर्ग अर्थात 121 बराबर 346। प्रश्न संख्या 4 वो विकल्प चुनिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। 68 अनुपात 321 समानुपात 525 अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। विकल्प A 792, विकल्प B 681, विकल्प C 778, विकल्प D 852। सही उत्तर है विकल्प C 778। उत्तर की व्याख्या। प्रश्नानुसार 68 अनुपात 321 समानुपात 525 अनुपात 778। 68 प्लस 253 बराबर 321, 525 प्लस 253 बराबर 778। प्रश्न संख्या 5 एक निश्चित कूट भाषा में टेक दिस वैक्सीन को 892 लिखा जाता है। वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अस को 263 और टेक अस सेफ को 593 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में सेफ वैक्सीन को क्या लिखा जाएगा? विकल्प A 85, विकल्प B 23, विकल्प C 25, विकल्प D 26। सही उत्तर है विकल्प C 25। उत्तर की व्याख्या। प्रश्नानुसार टेक दिस वैक्सीन 892 समीकरण 1, वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अस 263 समीकरण 2, टेक अस सेफ 593 समीकरण 3। समीकरण 1 और 2 से वैक्सीन के लिए कोड होगा 2, समीकरण 2 और 3 से अस के लिए कोड होगा 3, समीकरण 1 और 3 से टेक के लिए कोड होगा 9 और सेफ के लिए कोड होगा 5। इसलिए सेफ वैक्सीन का कोड होगा 25। प्रश्न संख्या 6 आकृति पर आधारित है। प्रश्न संख्या 7 दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। LGG, PJ, L, KMO,
OPT LSG प्रश्नवाचक चिन्ह। विकल्प A PVL, विकल्प B OVK, विकल्प C PUK, विकल्प D NUL। सही उत्तर है विकल्प A PVL। प्रश्न संख्या 8। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, ये मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वो सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन: सभी बीन बैग कुर्सियां हैं, सभी कुर्सियां काउच हैं, सभी काउच सोफे हैं। निष्कर्ष 1, कुछ सोफे काउच हैं। निष्कर्ष 2, कुछ काउच बीन बैग हैं। निष्कर्ष 3, सभी काउच बीन बैग हैं। विकल्प A केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। विकल्प B केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं। विकल्प C केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। विकल्प D निष्कर्ष 1, 2 और 3 सभी अनुसरण करते हैं। सही उत्तर है विकल्प A केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। प्रश्न संख्या 9 आकृति पर आधारित है। प्रश्न संख्या 10। किसी निश्चित कूट भाषा में ड्यूरेबल्स स्पेलिंग DURABLES को BSVETFMC लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में फिजिबल स्पेलिंग FEASIBLE को क्या लिखा जाएगा। विकल्प A TBGHFMDJ, विकल्प B TBFGFMCJ, विकल्प C TBFFGMJC, विकल्प D TDFGFNCJ। सही उत्तर है विकल्प B TBFGFMCJ। प्रश्न संख्या 11। एक सुबह चित्रांशी और अयान एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। यदि अयान की छाया चित्रांशी के बाईं ओर पड़ती है तो अयान किस दिशा में अभिमुख है। विकल्प A उत्तर, विकल्प B दक्षिण, विकल्प C पूर्व, विकल्प D पश्चिम। सही उत्तर है विकल्प B दक्षिण। उत्तर की व्याख्या: यदि अयान की छाया चित्रांशी के बाईं ओर पड़ती है तो अयान दक्षिण दिशा के सम्मुख है। प्रश्न संख्या 12। गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जिसे निम्नलिखित समीकरण में स्टार चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। 55 स्टार 126 स्टार 14 स्टार 520 स्टार 30 स्टार 5। विकल्प A प्लस भाग माइनस बराबर गुणा, विकल्प B बराबर माइनस प्लस भाग गुणा, विकल्प C गुणा भाग बराबर माइनस प्लस, विकल्प D बराबर गुणा प्लस भाग माइनस। सही उत्तर है विकल्प C गुणा भाग बराबर माइनस प्लस। उत्तर की व्याख्या: विकल्प C के चिन्हों के प्रयोग से 55 गुणा 126 भाग 14 बराबर 520 माइनस 30 प्लस 5। 55 गुणा 9 बराबर 495, 495 बराबर 495। प्रश्न संख्या 13। एक परिवार में 6 सदस्य P, Q, R, S, T और U हैं। T P के पति का भाई है, U T की माँ है, Q S और P की पुत्री है और वो R की पोती है। R का T से क्या संबंध है। विकल्प A पिता, विकल्प B बेटा, विकल्प C चाचा, विकल्प D भाई। सही उत्तर है विकल्प A पिता। प्रश्न संख्या 14।
अवनीश ने एक परीक्षा में 78% अंक प्राप्त किए और कपिल ने उसी परीक्षा में 64% अंक प्राप्त किए। यदि कपिल और अवनीश द्वारा प्राप्त अंकों का योग 923 है तो कपिल द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 600, विकल्प बी 416, विकल्प सी 458, विकल्प डी 507। सही उत्तर है विकल्प बी 416। उत्तर का हल। माना परीक्षा 100 अंकों की है। अवनीश द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंक बराबर 78 गुणा 100 बटे 100 बराबर 78। कपिल द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंक बराबर 64 गुणा 100 बटे 100 बराबर 64। कुल अंक बराबर 78 प्लस 64 बराबर 142। 142 अंक बराबर 923, इसलिए 64 अंक बराबर 923 बटे 142 गुणा 64 बराबर 416। अतः कपिल ने परीक्षा में 416 अंक प्राप्त किए। प्रश्न संख्या 15। उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों को उसी क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। 1. मैन्युस्क्रिप्ट, स्पेलिंग MANUSCRIPT। 2. माइनर, स्पेलिंग MINOR। 3. मेलोडी, स्पेलिंग MELODY। 4. मैलिशियस, स्पेलिंग MALICIOUS। 5. मेमोरी, स्पेलिंग MEMORY। विकल्प ए 4 1 5 2 3, विकल्प बी 1 3 4 5 2, विकल्प सी 4 1 3 5 2, विकल्प डी 1 4 3 5 2। सही उत्तर है विकल्प सी 4 1 3 5 2। उत्तर की व्याख्या। शब्दों का सही क्रम इस प्रकार होगा: 4 मैलिशियस, 1 मैन्युस्क्रिप्ट, 3 मेलोडी, 5 मेमोरी, 2 माइनर। पृष्ठ संख्या 140। प्रश्न संख्या 16। दिए गए 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान हैं और एक असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। विकल्प ए PKRI, विकल्प बी SHOL, विकल्प सी WEKP, विकल्प डी FUBY। सही उत्तर है विकल्प सी WEKP। उत्तर की व्याख्या। विकल्पों से विकल्प ए PKRI, PK और RI विपरीत अक्षर। विकल्प बी SHOL, SH और OL विपरीत अक्षर। विकल्प सी WEKP, WE विपरीत अक्षर नहीं है। विकल्प डी FUBY, FU और BY विपरीत अक्षर। अतः WEKP असंगत है। प्रश्न संख्या 17 पैटर्न पर आधारित है। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है? 9 गुणा 98 भागा 14 प्लस 3 माइनस 19 बराबर 11। विकल्प ए माइनस और प्लस, विकल्प बी भाग और माइनस, विकल्प सी प्लस और गुणा, विकल्प डी माइनस और गुणा। सही उत्तर है विकल्प सी प्लस और गुणा। उत्तर की व्याख्या। विकल्प सी के चिन्हों को आपस में बदलने पर 9 प्लस 98 भागा 14 गुणा 3 माइनस 19 बराबर 11। 9 प्लस 7 गुणा 3 माइनस 19 बराबर 11। 9 प्लस 21 माइनस 19 बराबर 11। 30 माइनस 19 बराबर 11। 11 बराबर 11। प्रश्न संख्या 19। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह
पहले अक्षर समूह से संबंधित है। JLT अनुपात QPG समानुपात SGB अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। विकल्प A FKX, विकल्प B GLB, विकल्प C KJX, विकल्प D HKY। सही उत्तर है विकल्प D HKY। प्रश्न संख्या 20 एवं 21 आकृतियों पर आधारित हैं। प्रश्न संख्या 22। 6 दोस्त डेविड, भानु, मिंटो, क्रीटा, जॉन और निसान एक गोल घेरे में इसके केंद्र की ओर अपनी पीठ करके बैठे हैं। डेविड और मिंटो क्रमशः भानु के ठीक बाएं और दाएं बगल में बैठे हैं। जॉन डेविड के ठीक बाएं बगल में नहीं बैठा है। निसान भानु के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। भानु के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? विकल्प A मिंटो, विकल्प B निसान, विकल्प C जॉन, विकल्प D क्रीटा। सही उत्तर है विकल्प D क्रीटा। उत्तर की व्याख्या। बैठने का सही क्रम इस प्रकार होगा। क्रीटा से शुरू करते हुए दाईं ओर डेविड, डेविड के दाएं भानु, भानु के दाईं ओर मिंटो, मिंटो के दाईं ओर जॉन, जॉन के दाईं ओर निसान व निसान के दाईं ओर क्रीटा। स्पष्ट रूप से क्रीटा भानु के बाएं दूसरे स्थान पर है। प्रश्न संख्या 23। 125 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को सभी फलकों पर लाल रंग से रंगा जाता है और इसे 25 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके कम से कम 2 फलक रंगे हुए हों। विकल्प A 44, विकल्प B 36, विकल्प C 52, विकल्प D 48। सही उत्तर है विकल्प A 44। उत्तर की व्याख्या। बड़े घन की भुजा की लंबाई बराबर 125 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा की लंबाई बराबर 25 सेंटीमीटर। एक घन में 8 कोने, 6 फलक और 12 किनारे होते हैं। माना n बराबर प्रत्येक भुजा के भागों की संख्या बराबर बड़े घन की भुजा की लंबाई भागा छोटे घन की भुजा की लंबाई, तो n बराबर 125 भागा 25 बराबर 5। नियम 1, रंगे हुए 2 फलक वाले घनों की संख्या बराबर 12 गुणा n-2। नियम 2, रंगे हुए 3 फलक वाले घनों की संख्या बराबर 8 हमेशा। इसलिए 2 फलक रंगे हुए छोटे घनों की संख्या बराबर 2 फलक रंगे हुए घन प्लस 3 फलक रंगे हुए घन बराबर 12 गुणा 5-2 ब्रैकेट बंद प्लस 8 बराबर 12 गुणा 3 प्लस 8 बराबर 36 प्लस 8 बराबर 44 घन। प्रश्न संख्या 24। एक निश्चित कूट भाषा में साल्ट को 16 के रूप में कूटबद्ध किया गया है और पिकल को 36 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। उसी कूट भाषा में प्रिजर्वेटिव को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? विकल्प A 72, विकल्प B 144, विकल्प C 96, विकल्प D 88। सही उत्तर है विकल्प B 144। उत्तर की व्याख्या। प्रश्नानुसार साल्ट SALT शब्द में अक्षरों की संख्या 4 तो 4 का वर्ग बराबर 16। पिकल शब्द में अक्षरों की संख्या 6 तो 6 का वर्ग 36। इसी प्रकार प्रिजर्वेटिव शब्द में अक्षरों की संख्या 12 तो 12 का वर्ग बराबर 144। प्रश्न संख्या 25। दिए गए विकल्पों में से वो संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 352, 288, 252, 236 प्रश्नवाचक चिन्ह। विकल्प A 208, विकल्प B 232,
विकल्प सी 220, विकल्प डी 192। सही उत्तर है विकल्प बी 232। उत्तर की व्याख्या। श्रेणी 352 माइनस 8 का वर्ग अर्थात 64। 288 288 माइनस 6 का वर्ग अर्थात 36। 252 252 माइनस 4 का वर्ग अर्थात 16। 236 236 माइनस 2 का वर्ग अर्थात 4। 232।